नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात उस सवाल की जो समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन उठा रहे हैं। सवाल यह कि क्या वीएचपी के धन संग्रह अभियान से उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ेगा, और सवाल यह भी कि क्या देश का मुसलमान बिका हुआ है जो पैसे लेकर पथराव करता है, या फिर सांसद यह साबित करना चाह रहे हैं कि जो मुसलमान वीएचपी के लोगों पर पथराव करेंगे वो बिके हुए होंगे। अव्वल तो यह कि निर्माण के काम में विनाश की बातें, विघटन की बातें, उन्माद की बातें होनी नहीं चाहिए। ये क्यों हो रही हैं? क्या मुंह में राम और बगल में छुरी है? क्या हसरत पथराव कराने की भी है? विरोधियों के कंधे पर बंदूक रखकर क्या सपा के सांसद वही कर रहे हैं जिसमें उन्हें महारत हासिल है, यानी अपने वोट बैंक को एड्रेस करना? और सवाल यह भी कि क्या मुसलमान बिकाऊ हैं, या फिर देश का जो बाकी का मतदाता है वो ना समझ है? क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि ये पोलराइजेशन के लिए हो रहा है। तो क्या देश का मतदाता पोलराइजेशन पर वोट डालता है, ध्रुवीकृत होकर वोट डालता है? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि वीएचपी का धन संग्रह अभियान समाजवादी पार्टी को, उनके सांसद को परेशान क्यों कर रहा है? हम चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम राम जय सीता राम, राम 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 जय राम। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी जारी है। निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान का आगाज हो गया। कल मां गंगा से अनुमति लेने के बाद आज औपचारिक तौर पर अभियान शुरू हुआ। आज से 27 फरवरी यानी कुल 42 दिन तक चलने वाले इस अभियान को वीएचपी लोगों को जोड़ने वाला अभियान बता रही है। तो कुछ लोगों को यह अभियान तोड़ने वाला दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन तो कई कदम आगे बढ़ गए। हसन को वीएचपी के अभियान में बीजेपी की सियासत दिखाई दे रही है। इतना भर होता तो गनीमत होती। सांसद हसन को चंदे के पीछे दंगे की साजिश भी दिखाई देने लगी है। और हैरानी इस बात की है कि अपने ही समाज के लोगों को वो बिकाऊ भी बताने लगे हैं। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनका पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में वो आपने देखा। तो मैसेज दे रहे हैं हिंदू कम्युनिटी को कि हम भी हशर कर सकते हैं। पथराव करने वाले भी यही थे और उनको हशर बिगाड़ने वाले भी यही। इस सियासत को समझो भाई। एसटी हसन ने मध्य प्रदेश की जिस घटना का हवाला देकर पथराव का जिक्र किया, उसमें कौन बिका था, किसने किसको खरीदा था, इस बात का उत्तर दिए बगैर ही ये बताते रहे कि मुसलमानों में भी एक खास कौम होती है, बिके हुए मुसलमान। रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, एक मुद्दा खत्म हो चुका है, लेकिन उसको भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश फिर की जाएगी, ये मुझे अंदेशा है। और चंद लोगों को खरीदा जाएगा, चंद मुसलमान। हर सोसाइटी में बिकने वाले लोग होते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। चंद बिके हुए उन मुसलमानों से दो चार होते ही हैं। अगर किसी ने कोई पत्थर डलवा दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम आवेश में आके एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ दें। अपने बयान पर सफाई देते देते भी हसन उस बात पर कायम है कि कुछ बिके हुए लोग पथराव कर सकते हैं। अब हसन के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने इसे राम भक्तों को धमकाने की कोशिश बताया, तो रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि उनकी मानसिकता साबित करती है कि वो पत्थर चलाने वालों के साथ जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो राम मंदिर निर्माण के साथ हैं या राम मंदिर निर्माण के विरोध में, क्योंकि ये बयान ऐसे समय पर प्रदेश और देश में सौहार्द बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के लिए ये एक प्रयास दिख रहा है समाजवादी पार्टी का, जो हमेशा से राम मंदिर के मामले में दिखा है। ये हसन ने जो बयान दिया है वो बहुत ही घटिया बयान है इनका। जो रामलला के लिए, मंदिर के लिए जो चंदा वसूला जाता है वो मंदिर निर्माण के लिए होता है, और वह चंदा नहीं है बल्कि
देश के तमाम छोटे बड़े भक्तों को मंदिर के साथ जोड़ने का है, लेकिन जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो अपने मानसिकता के अनुसार वो बयान देता है, बोलते हैं। तो इसकी हसन जी ने जो कहा है वह बिल्कुल गलत है। तो सवाल ये कि क्या पथराव की भविष्यवाणी करने वाले सांसद ये जानते हैं कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, और अगर होगा तो बिके हुए मुसलमान ही ये करेंगे? क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या इंदौर, उज्जैन, नीमच और मंदसौर में पथराव करने वाले बिके हुए मुसलमान थे? किसी एक राज्य की घटना को याद दिलाकर बिना तथ्यों के सांसद अपनी ही कौम को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? क्या वो मानते हैं कि कुछ मुस्लिम पैसों के लिए पत्थरबाजी करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि धन संग्रह अभियान से समाजवादी पार्टी या सांसद एसटी हसन को समस्या क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज काका जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। वीरेंद्र सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाराणसी से। आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत वीरेंद्र सिंह जी आपका। हाजी हसन अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हाजी हसन साहब। और जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप महंत हैं हरिधाम पीठ अयोध्या के। बहुत बहुत स्वागत राम दिनेशाचार्य जी आपका भी। सबसे पहला प्रश्न मनोज काका जी आपसे है। एक अच्छा काम हो रहा है, सबको साथ में जोड़ने का अभियान है, जो बीएचपी परिवार कह रहा है, संघ परिवार कह रहा है कि हम सबको साथ लेंगे, सबकी सहयोग की राशि लेंगे, भले ही 10 रुपए हो या 50 रुपए हो, 100 रुपए हो। इस पर इतनी आशंकाओं के बादल क्यों मंडरा दिए एसटी हसन ने, आपके सांसद ने, कि वो मुसलमानों को ही एक तबके को बिकाऊ बताने लगे? देखिए, एसटी हसन का जी का जो बयान है वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, और हम किसी तरह के मंदिर निर्माण पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। बल्कि हमारे नेता तो अभी हाल ही में आप देखेंगे कि चित्रकूट रघुनंदन आए और सुनी सुनी मुनि दौड़त छाए। तो हमारे नेता तो अभी हाल ही में चित्रकूट की यात्रा करके आए हैं, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने वनवास का जो कार्यकाल था उसको काटा था। तो हम तो हर तरह के सौहार्द के पक्षधर हैं। लेकिन जो दूसरी बात अगर किसी नेता ने या किसी ने जो भी कहा है कि जो मंदसौर में हो रहा है, जो नीमच में हो रहा है, चाहे देश के और जगह हो रहा है, और जो लोग जो इस तरह के बयान देते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, जो आपने अपने कार्यक्रम के संदर्भ में बताया, तो हमें सबका वोट चाहिए। हम गंगा जमुनी तहजीब को, हम जो डॉक्टर बाबा साहब की जो विचारधारा थी, जो पूज्य गांधी की विचारधारा थी, जो लोहिया की विचारधारा थी, उसी को हम अनवरत आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम तो सभी धर्म को, हम गीता को भी मानने वाले लोग हैं, कुरान को भी मानने वाले लोग हैं, बाइबिल को भी मानने वाले लोग हैं। और हमारा धर्म तो, जो हमारा धर्म है, हमारा धर्म तो यही सहिष्णुता का धर्म है, समभाव का धर्म है। लेकिन ये बात तो सही है कि बीजेपी के लोग या ज्ञानाभाव के कारण या फिर किसी विष वोट के राजनीति के कारण सांप्रदायिकता हमेशा भड़काना चाहते हैं। उस पर आपने पूर्व में देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको तक कई बार इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई, और कई बार देश की उच्चतम न्यायालयों ने भी रोक लगाई उनके विवादास्पद बयान। लेकिन मनोज काका जी, ये सारी बातें आपको मालूम है ना कि बीजेपी किस एजेंडे पे काम करती है? आप ही अभी विश्लेषण कर रहे हैं उसका। और जब आप लोग विश्लेषण कर रहे हैं, फिर अगर यही सब कुछ ठीक है, तो फिर क्यों आपके सांसद उसी ट्रैक पर लौट के आ रहे हैं? आप खुद चाह रहे हैं या सांसद खुद चाह रहे हैं अपने वोट बैंक को एड्रेस करना? मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में, ये मुल्क हिंदू का भी उतना ही है जितना मुसलमान का है, जितना सिख का है। हम सब भाई भाई हैं। और दुनिया भर में जो भारतीय धर्म संस्कृति है, जो भारतीय लोकाचार है, वो इसीलिए जाना जाता है। तो ये लोकाचार निभाने वाले, गंगा जमुनी तहजीब निभाने वाले कोई व्यक्ति अगर किसी के घर में सहयोग मांगने जा रहा है, तो उस पर पत्थर क्यों फेंकेंगे? ऐसा अंदेशा जताना
ये कहां से समझ में आ रहा है सांसद जी को? राम मोहन जी, मैंने बहुत विनम्रता से आपसे कहा कि उनका बयान कोई पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। अभी आप देखे होंगे हमारे नेता चित्रकूट होकर के आए, हम सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं और हम उसका लेकिन राजनीतिकरण और उसका बाजारीकरण नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि धर्म बहुत ही व्यक्तिगत विषय है। ठीक है। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है। ठीक, दोनों को एक साथ नहीं किया जा सकता। दोनों तो हम उसको मानने और समझने वाले लोग हैं, उसी में देश की भलाई है। लेकिन मनीष शुक्ला जी, मैं समझ लेकिन मनीष शुक्ला जी, धर्म राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये समझा रहे मनोज काका। लेकिन उसी धर्म के सहारे एसटी हसन राजनीति जरूर समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं इसको सियासी एंगल पर ही ले जा रहे हैं। देखिए राम मोहन जी, दरअसल एसटी हसन का बयान समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र प्रदर्शित करता है। प्रभु राम, अयोध्या, राम मंदिर के विषय में समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण क्या रहा है ये बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। जब श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तर्क दिया था कि अगर हम राम भक्तों की खून से सरयू नहीं रंगते तो एक धर्म विशेष का विश्वास उड़ जाता कानून के ऊपर से। ये मुलायम सिंह यादव जी का बयान उस समय था। और अभी जब 2012 से 17 के बीच सरकार थी तो कम से कम 10 बार उन्होंने इसको रिपीट किया था। फिर वहाँ की जो पंचकोसी परिक्रमा है उसको रोक देना चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूँ कि संभल से इनके एक सांसद हैं शफीकुर रहमान, जब राम मंदिर पर फैसला आया पूरा देश फैसले के साथ खड़ा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां थी, है और रहेगी। मैं नाम नहीं लूंगा क्या थी और है और रहेगी। तो ये दरअसल समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है और वो बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन अब काठ की हांडी को बार बार चढ़ाना चाहते हैं और कहीं न कहीं वो अपने बयान से नीमच, मंदसौर और इंदौर में जो घटनाएं हुई थी, उज्जैन में जो घटना हुई थी, उसके जो दोषी थे उसको शेल्टर भी दे रहे थे, उसको कवच भी पहना रहे थे कि नहीं, दरअसल वो लोग तो इन्हीं के लोग थे और वहां इस तरह की घटना जानबूझ के कराई गई। यानी सीधे सीधे अखिलेश यादव जी की पार्टी के लोग मध्य प्रदेश में भी जो पत्थरबाज हैं, उज्जैन में भी जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो हमला कर रहे हैं राम भक्तों पे, उनके साथ भी खड़े हो रहे हैं। तो ये इनका मूल चरित्र है और ये मुझे नहीं बताने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश और देश में समाजवादी पार्टी का नाम लेते ही उसके चरित्र में अगर बात करेंगे तो ये चीजें समाहित हैं और अखिलेश यादव जी को सामने आना चाहिए। जब शफीकुर रहमान का बयान आया था तो भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उससे अगर डिसोन करते सामने आए, उन्होंने नहीं कभी कहा। तो इससे स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव सामने ना आके अपने इन सांसदों के माध्यम से इस तरह के वातावरण को निर्माण करना चाहते हैं। राम दिनेशाचार्य जी, मान जी, मेरा सवाल यह है कि क्यों अंदेशा इस पे जताया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ लोग पत्थर बरसाएंगे, फिर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे? क्या प्रभाव है इसका? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब आदमी राजनीति करता है ना तो राजनीति के अपने अपने एजेंडे होते हैं, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, चंदा मांगना और जबरदस्ती वसूलने में थोड़ा अंतर होता है। चंदा मांगा जा रहा है, न कि किसी से कुछ वसूला जा रहा है। विदेशों से कितनी फंडिंग होती है, आतंकवाद को बढ़ाया जाता है, उसके लिए लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। कितने सारे बम धमाके, कितने सारे कत्लेआम इस देश में हुए हैं, उसके पीछे किसी न किसी संगठन का तो हाथ होता ही है। लेकिन जो भारत की रीढ़ है, भारत की आस्था है और भारत के सर्वस्व पूजित देवता भगवान श्री राम है, उनका मंदिर बनने जा रहा है और उनके नाम पर चंदा का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को आत्मसात कर सके कि वो राम मंदिर हमारा है। हमारा भी राम मंदिर में कुछ जन सहयोग लगा है और उस राम मंदिर जो आस्था का विषय है उसमें हम भी कुछ सहभागिता कर सके जी। इस परिप्रेक्ष्य में वो चंदा लिया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से उसमें विवाद होना चाहिए, किसी प्रकार से लोगों को उसमें कहना चाहिए। तो राजनीति है, इस पे तो लगा ही रहता है, कुछ कहेंगे कुछ करेंगे। लेकिन इससे आगे निकलकर एक नई लाइन खींचना है। जो लोग कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है कि भारत
सांप्रदायिक सौहार्द का एक जीता जागता प्रमाण है, जिसको बनाए रखने में हम सबकी अहम भूमिका होनी चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी, आपको क्या लगता है कि ये वहीं पर 2022 का चुनाव भी जाएगा, राम मंदिर के आसपास ही लड़ा जाएगा, उसी की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है? देखिए राम मोहन जी, भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक राम मंदिर निर्माण में अगर थोड़ा सा भी सहयोग करता है तो उस पर गर्व महसूस करेगा। मेरा तो यहां तक मानना है कि यदि मुसलमान से भी अपेक्षा की जाती है तो वो लोग भी उस सहयोग करने के लिए तैयार होंगे, और बहुत से ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जी। लेकिन सवाल ये दो चीजें उठती हैं कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट जो न्यायालय के द्वारा बनाया गया है, और वो अगर मांगता है तो कोई जो है कि प्रश्न उठाने का सवाल ही नहीं। लेकिन इसमें विश्व हिंदू परिषद जब सामने आता है तो सवाल तब खड़ा होता है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की स्थापना के लिए देश के किसानों से इन्होंने लोहा इकट्ठा कराया, खुरपी, हंसिया और कृषि यंत्रों को इकट्ठा किया, जबकि सरदार पटेल जी की मूर्ति के निर्माण में 1 किलो लोहा नहीं लगा है, सब चाइना का मेटल लगा है, और वो उसका हिसाब विश्व हिंदू परिषद को देना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के समय, जिस समय 90 के दशक में गांव-गांव से राम नाम लिख करके लाखों करोड़ों ईंट जो है इकट्ठा किए गए, पूज करके इकट्ठा किए गए, और वो ईंट कहाँ गया, जबकि राम मंदिर के निर्माण में ये पत्थर लग रहा है। तो सवाल तो इन बातों को लेकर के जो है कि लोगों के मन में शंका होती है। राम मंदिर निर्माण में सबकी आस्था है, और अगर कोई सौभाग्यशाली होगा जो उसका योगदान उस निर्माण में हो सके, यह देश के लिए और उस व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। अगर जहां आपका प्रश्न आर्थिक अनियमितता को लेकर है, आपका प्रश्न हिसाब किताब को लेकर है कि कौन सी चीज कहां गई, ये उनसे आप तो ये वीएचपी के लोगों को इसका उत्तर देना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह की आशंकाएं कि कोई पथराव करेगा, जी हाँ, माहौल खराब होगा इससे, ये आशंकाएं आपको वाजिब लगती हैं? जी नहीं, किस देश का कोई भी अगर सही नागरिक है, अपने को भारतीय कहता है, तो जो इस तरीके के कार्यक्रम में पत्थरबाजी करेगा वो देशद्रोह का काम करेगा, और उसको कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे चिन्हित करे, उसे दंडित करे, और इस तरीके की घटनाएं न हो ये सुनिश्चित करे सरकार, चाहे वो जिस प्रदेश में हो, जिसकी सरकार हो, जिस पार्टी की सरकार हो। राम मंदिर के साथ किसी भी प्रकार का, हाजी साहब, यहाँ तो हमेशा यही जताया जा रहा है कि सरकार के लोग या जिस पार्टी की सरकार है वही लोग कुछ मुसलमानों को खरीदेंगे और उन बिके हुए मुसलमानों से पथराव कराएंगे। आपको लगता है बयान ठीक है सांसद का? देखिए ये एसटी हसन साहब खुद ही समझ लें कि वो अगर वो बिक सकते हैं तो और मुसलमान भी बिक सकते हैं। मेरी उनको सलाह होगी कि पहले अपने गिरबान में झांक लें, क्या वो बिकाऊ हैं। अगर वो बिकाऊ नहीं है तो उनको ये मानना चाहिए कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी बिकाऊ नहीं होगा, और अगर उनका बिकाऊ है तो हर कोई बिक सकता होगा, फिर सब बिके हुए हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि उनका बहुत ही शर्मनाक बयान ये है कि बिके हुए मुसलमान, अरे बिके हुए मुसलमान नहीं, बिके हुए अराजक तत्व होते हैं, वो बिक जाते हैं जिनका मकसद होता है कि शहर में, माशरे में किसी तरह से बदगुमानी फैलाई जाए। इसके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होना जरूरी नहीं है। वो शरारती तत्व बिकते हैं जो शरर पसंद होते हैं और शरारत करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूं। और रही बात दूसरी इनकी कि जो लोग चंदा वसूलने आएंगे, तो जैसा कि पिछले कुछ मध्य प्रदेश में देखा गया कि शहर दर शहर हंगामे हुए, तो उसके लिए वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां की सरकार, वहां के कमिश्नर साहब, वहां के एसपी साहब वो जिम्मेदार थे कि ये ऐसा माहौल बना क्यों।
इसके लिए किसी के ऊपर दोषारोपण करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। लेकिन जैसा कि मध्य प्रदेश में देखा गया कि बार बार मंदिरों पे से वहां के झंडे नोच के फेंक दिए गए, वहां पे भगवा झंडे लगा दिए गए, तो अगर इस संदर्भ में उनकी आशंका है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से कहें कि ऐसा तो नहीं होगा, इसके लिए वो कहें। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना सरासर गलत है। लेकिन जो मनीष शुक्ला कह रहे हैं उस बात को, हाजी हसन साहब, उस बात को भी तो देखिए, क्या ऐसे अराजक तत्वों को आप शेल्टर दे रहे हैं कि जो लोगों ने कर दिया ठीक है वो बीजेपी के लोग होंगे, उन्होंने किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए राम मोहन जी, मनीष शुक्ला जी बहुत काबिल प्रवक्ता थे, लेकिन क्या है, उनकी कौन सी मजबूरी है, कौन सी पार्टी लाइन है कि आज वो मस्जिद, अपने मुंह से मस्जिद का नाम नहीं लेना चाहते। मस्जिद कहते हुए उनको शर्म आ रही है। तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि कितनी बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसका नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसके प्रवक्ता मस्जिद कहते हुए शर्मा रहे हैं कि मैं वो नाम नहीं लूंगा। तो बड़ा अफसोस होता है कि अगर इसी तरह की मानसिकता पनप रही है तो बेहद खौफनाक और शर्मनाक है ये कि हमारा प्रदेश किस तरफ जा रहा है। जबकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं आपको लॉ एंड ऑर्डर के मसले में, हर मसले में एकदम स्ट्रिक्ट है। देखिए हाजी हसन साहब जो है, हमको लगता है कि पूरे बयान को उन्होंने सुना नहीं। मैंने कहा कि शफीकुर रहमान का एक बयान था जिसमें उन्होंने ये कोट किया था, और शफीकुर रहमान का जो बयान था उसको मैं नहीं दोहरा सकता, इसलिए कि उन्होंने कहा जो था उसका पूरा जो मंतव्य निकलता है वो कोई भी आदमी को नहीं करना चाहिए। जो चीज़ विवादित हो उसको बार बार कोट करने से वो बात चलती है आगे। और मैं कम से कम हाजी हसन साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि झगड़े फसाद की कोई बात कोई करे उसको चैनल पे मैं कोट करूं और वो बात आगे बढ़े। हाजी हसन साहब को अगर ये सूट करता हो तो कोट करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी बात, एक धन संग्रह का विषय आ रहा था बार बार। देखिए हिंदुस्तान और पूरे विश्व में कई ऐसे राम भक्त हैं जो अकेले मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे, आप जैसे भी तमाम ऐसे भी राम भक्त हैं जिनकी सामर्थ्य इतना नहीं है कि पूरे मंदिर का निर्माण करें, लेकिन अपना योगदान देना चाहते थे। इसलिए धन संग्रह का विषय आया, धन संग्रह हो रहा है कि जो यथाशक्ति अपना योगदान राम मंदिर के लिए देना चाहता हो वो दे, कहीं बाध्यकारी नहीं है, कोई कहीं एक्सटॉर्शन नहीं है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जिनकी इच्छा थी, तमाम लाखों करोड़ों राम भक्तों की इच्छा थी कि वो अपना योगदान दें। कार सेवा क्यों होती है राम मोहन जी? क्योंकि निर्माण तो कोई मिस्त्री और जो जानकार होगा, कारीगर होगा, वो करेगा, लेकिन कार सेवा इसलिए लोग करते हैं कि जाएंगे, एक फौड़ा मिट्टी डालेंगे तो हमको लगेगा कि हमने राम का काज किया है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हाजी हसन साहब भी आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुनेंगे। मनोज काका साहब के पास फिर से हम चलेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ये चर्चा अभी जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और चर्चा इसी बात को लेकर कि समाजवादी पार्टी के सांसद के जहन में क्या चल रहा है। अगर ये समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है, आधिकारिक बयान नहीं है, तो क्या उनसे जवाब तलब किया जाएगा या पिछले बयानों की तरह यह भी छोड़ दिया जाएगा? हाजी हसन अहमद साहब, दो हाथ से ताली बजती है, आप भी जानते हैं। अगर आपको लगता है, वीरेंद्र सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल हाजी हसन साहब, आपको अगर लगता है कि बीजेपी एक तरफा राजनीति करती है, ध्रुवीकरण उनका औजार है, तो जो विरोधी दल हैं उनको इस बात का तो इल्म होना चाहिए, इतने चुनाव हार चुके हैं। और अगर ये इल्म है तो क्यों उसी पिच पर आकर खेलना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है, भारतीय संविधान में तो बहुत ही अफसोस की बात है कि बार बार धार्मिक उस पे ही ध्रुवीकरण किया जा रहा है और जनता फिर बार बार बेवकूफ बनती आती है। देखिए, चंदा लीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, चंदा लीजिए। अच्छा, उस सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रस्ट बनाया है, अगर वो ट्रस्ट चंदा लेना चाहता, वो चाहता है कि सबकी संभाव्यता हो, सारे भारतवासी इसमें वो कर सके, और सरकार उसके साथ में है, तो पोस्ट ऑफिस से जरिए आप वहां पे डिब्बे लगवा दिए, पुलिस स्टेशन में लगवा दिए चंदा। उसके लिए जुलूस निकालने की क्या जरूरत? क्या जुलूस निकाल के ही चंदा लिया जा सकता है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि सारे प्रदेश, हर एक प्रदेशवासी का सहयोग हो,
तो फिर पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकियां हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, वहां पे राम मंदिर के नाम पे एक बॉक्स। तरीका क्या होगा, क्या आपकी चर्चा इस पे कि तरीका क्या होगा, क्या होना चाहिए? इसमें क्या आपत्ति है कि कोई आपके घर जाए, 50 कार्यकर्ता यहाँ आए या 25 कार्यकर्ता आए, अगर वो धर्म का जागरण भी कर रहे हैं मंदिर के बहाने, तो एक लोकतांत्रिक देश में इसकी क्या इजाजत नहीं है? या ये सारी चीजें आप लोग ही तय करेंगे? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं तय करेगा। सवाल यह है कि जो पिछली घटनाएं हुई पिछले प्रदेश में, उनको देखते हुए जो उन्माद फैले, उसके ऊपर वो उसको कौन जिम्मेदारी ले रहा है? उसकी जवाबदेही किसकी है? नीमच में, मंदसौर में, उज्जैन में जो घटनाएं हुई, जो लोगों के घर जले, मेरा प्रश्न इतना सा है, किसी कार्यक्रम में अगर कोई विघ्न उत्पन्न करे तो कार्यक्रम बंद कर देना सॉल्यूशन है क्या? अगर कोई पथराव करता है तो वो रैली निकालना सॉल्यूशन? अगर कोई सरकार वहां से मत निकालिए। जैसा कि हम सवाल ये है कि अगर कोई सरकार चाहती है कि सबका सहयोग हो, तो उसके लिए तरीका भी तो दे। क्या जरूरत है कि सिर्फ स्पेशली की जुलूस निकाल के, जब किसी तरह का जुलूस की कोई काम अभी कोरोना को देखते हुए तो नहीं हो रहा है। हाजी हसन अहमद साहब, आप इतनी चर्चाओं में शामिल रहे, मेरा ख्याल है आपको तो ये पता होना चाहिए। नंबर दिया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया है, तो जो लोग डालना चाहते हैं पैसे, उनसे ये थोड़ी कहा जा रहा है कि आप मत दीजिए। गांव के लोग, कस्बों के लोग जो ऑनलाइन ट्रांसफर में या तो जानते नहीं हैं या उन्हें करने में दिक्कत है, तो उनके घर जाकर अगर मांग लिया किसी ने, तो दिक्कत क्या है उसमें? आप कह रहे हैं विकल्प नहीं, देशवासियों के पास विकल्प है, जो नंबर बहुत पहले जारी कर दिया गया था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए और लेना भी चाहिए। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के किसी सांसद को यह मौका ना मिलता, जो आज उन्हीं ने कहा, जो उन्होंने तमाम मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगा दिए, जिसकी उनकी जवाबदेही बनती है कि क्या बेहतर होता कि उनको भी आप पैनल में वीरेंद्र सिंह से सवाल करते कि आपने कोशिश कैसे आपने ये तय कर दिया कि मुसलमान। मनोज काका जी आए हैं, जो बहुत ही लायक प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हम उनके पास चलेंगे, लेकिन वीरेंद्र सिंह जी के पास हम चलते हैं। हमने तो बुलाए थे एसटी हसन साहब को, लेकिन वो बैठे नहीं चर्चा में। वीरेंद्र सिंह जी बोलिए। राम मोहन जी, मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसके आदेश पे बना है जी। सर, क्या ये ट्रस्ट ने रिजोल्यूशन पास करके विश्व हिंदू परिषद को एथराइज किया है कि आप चंदा वसूलिए? अगर इस तरीके का रेजोल्यूशन है तो मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर कोई है तो आप कृपया मुझे बताएं कि नहीं इस तरीके का रेजोल्यूशन है। अगर रेजोल्यूशन नहीं है तो इस तरीके के तमाम संगठन अगर पूरे देश में चंदा उगाही करने लगे तो क्या वैध होगा या अवैध होगा? इस बात पर की जानकारी पूरे देश को, प्रदेश को होना चाहिए कि मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने इन संगठनों को चंदा इकट्ठा करने के लिए एथराइज किया हुआ है। हम पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी देशवासी राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देकर गर्वान्वित महसूस करेगा, लेकिन चंदा देने के बाद क्या वह चंदा मंदिर निर्माण के कार्य में लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका एथराइजेशन, इसका जो है भरोसा इस देश की जनता को या चंदा देने वालों को होना भी चाहिए। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, और दूसरी बात यह है, लेकिन आप जहां बैठे हैं वाराणसी में, या आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे नौ दुर्गा उत्सव समिति हो, चाहे गणेश जी के पंडाल लगे, चाहे कोई छोटे गांव में मेला हो, चंदा तो हर बात का लिया जाता है। अब ये देने वाले की श्रद्धा पे है, उसको अगर डाउट है तो ना दे, मना कर दे। नहीं राम मोहन जी, या फिर इलीगल होगा। राम नौ दुर्गा पंडाल की पर्ची कटती है तो इलीगल होती है क्या? दुर्गा पूजा कमेटियां होती हैं जी, जो दुर्गा पूजा कमेटियां होती हैं वो स्वयं चंदा वसूली करती है, वो किसी को एथराइज नहीं करती।
अगर वो ट्रस्ट की एथराइज किया है अपने रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है, कि हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से चंदा वसूलेंगे, तो हमको जानकारी नहीं है, कृपया आप हमें एजुकेट करिए कि नहीं उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। वीरेंद्र सिंह जी, ट्रस्ट के सदस्य आगे बढ़ रहे हैं। आज अयोध्या में जो धनुष ऐप बना उसमें ट्रस्टी शामिल थे। कल 13 तारीख को चंपत राय हरिद्वार में थे, वो गंगा जी से इजाजत लेने के लिए गए थे, मां गंगा से अनुमति लेने गए थे, वो भी ट्रस्ट के सदस्य हैं। परिषद की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं वही तो बता रहा हूं, ये वीएचपी के ही नेता हैं जिनका नाम बता रहा हूं मैं। छिपाने बचाने की कोशिश मत करिए, मैं यही तो बता रहा हूं। वो मैं जो कह रहा हूं, क्या विश्व हिंदू परिषद को ऑथराइज किया गया है? अकेला विश्व हिंदू परिषद ले रहा है क्या? संघ के कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, अभी तक तो विश्व हिंदू परिषद का ही झंडे जुलूस आए और ऐड कर लीजिए उसमें संघ के कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। नहीं कि जितने ऐसे तो तमाम संगठन जगह जगह से वसूली करने लगेंगे। पता चला कि कितना बड़ा जो है राम के नाम पर प्लीज वीरेंद्र जी, मनीष शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं आपको। शुक्ला जी बोलिए। अब इनसे कहीं निवेदन करिए कि बात खत्म हो गई हो इफ एंड बट। देखिए राम मोहन जी, वीरेंद्र जी ने जो कहा है ये एकदम कांग्रेस की स्पष्ट लाइन है, और ये कोई नई बात थोड़ी है कांग्रेस के लिए। ये तो वही कांग्रेस के नेता हैं जिसने कहा कि राम तो काल्पनिक पुरुष है, शुक्ला जी राम से तो तोड़ दीजिए, राम मंदिर बनना नहीं चाहिए। इनके नेता खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहा करते थे। तो ये जो इफ एंड बट की राजनीति है, प्लीज वीरेंद्र जी आप हमको बोल लेने दीजिए, जवाब आप प्लीज बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। देखिए आप बोल रहे थे लगातार, आप अनर्गल बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरी भी बात सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या है आप कह दीजिए, हाँ तो नाराज मत होइए, सुन लीजिए, आप हाँ कह दीजिए। ठीक, शुक्ला जवाब दे रहे हैं। यही कह रहा था कि आप अपनी पार्टी, आप इतना उद्वेलित मत होइए। देखिए जो कांग्रेस सोचती है, जो राम मंदिर पर उसका दृष्टिकोण है, आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने जब प्रभु राम को काल्पनिक कह दिया था, आपकी पार्टी ने, सोनिया जी ने, और एफिडेविट दे दिया था, राम से तो तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया था, तो आप चंदे पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, धन संग्रह पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये कोई आश्चर्य है ना? आश्चर्य हम लोग को होने वाला है। आप लोग तो प्रभु राम से जुड़े हर काम में सवाल खड़ा करेंगे। हर प्रकृति के लोग हर समय में भी, त्रेता युग में भी थे, त्रेता युग में भी थे। राम के खिलाफत करने वाले कौन थे मैं नहीं कहूंगा भाई। त्रेता युग में राम के खिलाफत भी करने वाले उस समय भी थे जब प्रभु राम स्वयं थे इस धरा पे। तो आज आप जैसे लोग भी हैं, सोनिया जी और राहुल जी और वीरेंद्र जी जैसे लोग हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ना आश्चर्यजनक बात है। प्रभु राम का काज है, जो भारतीय अपना देना चाहता है, जो राम भक्त अपना सहयोग देना चाहता है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई आपसे जबरदस्ती भी नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरी बात का जवाब आपने नहीं दिया, मेरी बात का जवाब आपने नहीं दिया, आप गोल कर गए मेरी बात। हम आपकी बात का जवाब कैसे दे सकते हैं? प्रभु राम त्रेता युग में नहीं दे पाए थे, आप जैसों का जवाब तो मैं कैसे दे दूंगा? बताइए ना वीरेंद्र जी, प्रभु राम आप जैसे लोगों का जवाब नहीं दे पाए थे त्रेता युग में, तो कलयुग में मैं कैसे आपका दे दूं? गलत है आप बिल्कुल नहीं। ये बात तो जो प्रभु की विचारधारा से, प्रभु राम की विचारधारा से त्रेता युग में जो लोग सहमत ठीक है। राम दिनेशाचार्य जी को राम दिनेशाचार्य जी, अब प्रश्न यहां उठाया जाने लगा है। अभी तक अंदेशा समाजवादी पार्टी के सांसद का था, अब नया है कि वो पैसों का घालमेल आप लोग करने वाले हैं और विश्व हिंदू परिषद के लोग करने वाले हैं। अब मेरी जहां तक समझ है वो ये कहती है कि जहां आपको आरोप लगाने हैं वो विश्व हिंदू परिषद पर, और जहां आपको ये कहना है कि पैसों का घालमेल होगा वहां ट्रस्ट, तो ट्रस्ट की बैठक में ही तो यह तय हुआ कि धन संग्रह अभियान चलेगा। बस दो बात मैं कहूंगा राम मोहन जी। पहली बात तो ये कि समस्या यहां जो है वो चंदे से नहीं है, समस्या यहां जन जागरण से है। मुझे लगता है कि सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब जन जागरण होगा तो उससे कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक बिसात है उसमें कुछ कमी आएगी। मुझे जो लगा ये समस्या प्रमुख रूप से आ रही। दूसरी बात जो कह रहे हैं, अभी मैं सुन रहा हूं सारी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सारे लोगों को मैं
किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन ये बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई अदालत चंदा के लिए किसी को एथराइज करे, मुझे नहीं लगता है कि आज तक ऐसा कहीं हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक ट्रस्ट बनाइए, उस ट्रस्ट के अधीन मंदिर का निर्माण हो। अब उस ट्रस्ट के ट्रस्टी जो हैं वो किस प्रकार से चंदा इकट्ठा करते हैं, किस प्रकार से लोगों को मांग करके और किस प्रकार से उस मंदिर का निर्माण करते हैं, ये ट्रस्ट पे छोड़ दिया गया है। अब इस बात के लिए कहा गया, अभी और एक कह रहे थे कि पुलिस स्टेशन में और डाकघर में, ये तो एक प्रकार का व्यंग है। क्या जो मुहर्रम निकलते हैं, जो जुलूस निकलते हैं, जो मुस्लिमों के, जो ईसाइयों के, जो सिखों के, इस देश में सारे लोगों के कार्य चंदे से ही होते हैं, कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े आयोजन, तो क्या सबके लिए सुप्रीम कोर्ट ये कानून पास करता है, रेगुलेशन लाता है कि आप चंदा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ये बात केवल राम मंदिर के लिए लागू हो जाएगी? ये बात कैसे हो सकता है? पोस्ट ऑफिस और पुलिस में जिस दिन लग जाएगा उस दिन बात यह हो जाएगा कि ये लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में पुलिस प्रशासन और जितने भी लोग हैं वो किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, वो समूह के होते हैं, समाज के होते हैं, देश के होते हैं, राष्ट्र के होते हैं, वो व्यक्ति के नहीं होते हैं। फिर उसके लिए भी लोग तैयार हो जाएंगे। भगवान श्री राम के मंदिर के लिए चंदा मांगा जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आस्थावान लोग हैं वो चंदा दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का इस पे विवाद होना चाहिए। राजनीति करना अब आपका काम है, आप लोग करिए, वो शिक्षा के लिए करिए, रोजगारी के लिए करिए, सड़क के लिए कीजिए, पानी के लिए कीजिए, नाली के लिए कीजिए, वो है। बस भगवान श्री राम को बख्श दिया जाए, उनका भव्य राम मंदिर। हाजी हसन अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी साहब, ठीक किया जाए, उसको फिर से विवादित। ठीक है मानिए। पहली हाजी साहब चीज तो ये कि जैसा कि जगत गुरु दिनेशाचार्य जी कह रहे थे कि मुहर्रम के प्रोग्राम होते, ईसाइयों के होते, सिखों के होते, सबके होते, लेकिन उसके लिए भाजपा के प्रवक्ता आके चंदा लेने की वकालत नहीं करते हैं, वो कम्युनिटियां खुद करती हैं। आज सरकार के नुमाइंदे उसको स्टैंड कर रहे हैं। उसके लिए जब सरकार साथ में खड़ी है तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था, बात को देखिए ध्रुवीकरण करने के लिए किस तरह से बात को पलट दिया जा रहा है कि मैंने ये नहीं कहा। जब सरकार चाहती है, सरकार उसको डिफेंस कर रही है, सरकार इल्जाम लगा रही है, तो सरकार ये भी व्यवस्था दे दे ताकि सबका उसमें योगदान हो सके। सरकार कभी नहीं कह रही है किसी से। आप प्रवक्ता बैठे हैं, आप पूछिए कि कहां से मुख्यमंत्री जी ने कहा या प्रधानमंत्री। अभी आप पैनल में आपने सुना ही क्या कि जब किसी ने नहीं कहा है, वो जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी यही बात यहां पे बैठ के कर रहे हैं, तो वो कौन है? वो सरकार का हिस्सा नहीं है, वो सरकार का हिस्सा नहीं है। सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट था। आप सब लोगों ने, आप सब समझदार हैं। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरकार का हिस्सा नहीं है जगत गुरु जी, तो ये बताएं जब जिनको मस्जिद शब्द इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है, वो कह रहे मैं धार्मिक चीजें नहीं टीवी पे कह सकता, जबकि ये बात ही विवादित बयान पे हो रही है। ये फिर आप बात गलत कर रहे हैं। वो विवादित मनीष शुक्ला जी, सबका सहयोग हो इसके लिए, तो मनीष शुक्ला जी के लिए सुझाव नहीं ले सकते। देखिए मुझे जी राम मोहन जी जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बाध्यता तो समझ में आती है, लेकिन जिस तरीके से हाजी हसन अहमद साहब ट्रैक से उतर जा रहे हैं बार बार, मैंने कहा विवादित बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तो वो कह रहा है कि मैं धार्मिक स्थलों के नाम नहीं ले सकता। मैंने ये कहा, मैंने कब कहा? देखिए हाजी साहब, ट्रैक आप बात को घुमा फिरा के जो कहना चाहते हैं वो पैनलिस्ट भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ साथ एक आस्थावान नागरिक भी हो सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हो सकते हैं, तमाम लोग हो सकते हैं जो संवैधानिक पदों पर भी हो। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता संवैधानिक पद नहीं होता, पार्टी का कार्यकर्ता हूं मैं और पार्टी के दायित्व पर हूं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति भी आस्थावान हो सकता है। वो भी अरे सुन लीजिए हसन साहब, अभी आपने कई बिना मतलब के सवाल खड़े किए, तो वो भी आस्थावान हो सकता है, वो भी अपने धर्म के प्रति या कहीं भी अपनी योगदान को कर सकता है। ठीक, अब हमको लगता है ज्यादा क्लियर कोई बातें नहीं हो सकती हैं। कम से कम अगर बात कोई मन में हो, साफ साफ सीधे कहना चाहिए हसन साहब, इतना घुमा फिरा के मत कई बात। ठीक है मनोज काका जी, अब सवाल यह है आपसे कि ये कह के कि समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, ये बात बन जाएगी? क्या पूछ लेंगे एक बार सांसद जी से आपके अध्यक्ष जी?
जो हसन साहब कह रहे थे और जो बाबा जो आध्यात्मिक गुरु बैठे हुए हैं वो जो बात कह रहे थे उनकी बात 100% सही है। और मैं वही बात अदम गोंडवी के लाइन में कहना चाहूंगा कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत बांटिए और अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत बांटिए। तो ये हसन साहब को समझाइए ना। सुनिए, काका जी बात पूरी बात हो जाने, मेरी बात हो जाने दी। और मनीष भाई जैसे लोगों को न त्रेता के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कोई मतलब है, न द्वापर के लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से कोई मतलब है। ये क्या बात करेंगे राम को हे राम कह के। और राम को सबसे ज्यादा प्रासंगिक करने वाले भारतीय राजनीति में गांधी के हत्यारों के साथ वही विश्व हिंदू परिषद खड़ा रहता है। तो गोंडसे की मूर्ति इस देश में कौन बना रहा है? ये बात करेंगे राम पर। राम का कोई चरित्र आत्मसात करते हैं? ये चरित्र तो हमेशा बीजेपी के लोग रावण का आत्मसात करते हैं। राम भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम मनोज काका ये जी सिर्फ इसलिए लेते हैं। मनोज काका जी, आप उस बात का तो उत्तर दे नहीं रहे हैं जो मैंने पूछा। मैंने आपसे पूछा कि आप सिर्फ ये कह देंगे कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसी नहीं करनी चाहिए, या पूछेंगे भी सांसद से कि क्यों बीजेपी को आप लोग फुल टॉस उपलब्ध करा रहे हैं कि वो छक्का लगाएं? मैं कह रहा हूं आपको न्यूज 24 का और एक ट्विटर हैंडल का अभी मैंने देखा आपके डिबेट से पहले बुलंदशहर में विश्व हिंदू परिषद के लोग कितनी भद्दी गाली क्या नारा लगा के चंदा मांग रहे। रामायण का मर्म और हमारे सनातन धर्म का मर्म तो ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि दूसरे के साथ अच्छा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने से बुरा कोई अधर्म नहीं है। उसको क्यों नहीं आत्मसात कर रहे हैं? और जो लोग गोंडसे को पूछते हैं वो राम को कहां प्रासंगिक कर पाएंगे? वो तो रावण के लोग हैं। तो इनसे ये लोग जो भगवान का भी बाजारीकरण किए, भगवान को, इनको रामायण के एक कांड से न कोई मतलब है, न भगवान का जो मर्म था न उसको समझने से मतलब है। लेकिन राजनीतिक मर्म क्या है? राजनीतिक मर्म क्या है आपके सांसद जी के बयान का? खत्म कर रहा हूं कि जो आपकी पार्टी में है वो ईमान वाले मुसलमान हैं और जो दूसरे पार्टी के समर्थन में बोल दें या उधर चले जाएं वो बिके हुए मुसलमान हैं। मैं समाजवादी पार्टी के आधार पर चलता है क्या? प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि इस देश का मुसलमान देशभक्त है। वो उतना ही है जितना एक हिंदू है, एक सिख है, सब लोग हम एक हैं और हमको एक होकर के इस देश के बेहतर भारत बनाने के संबंध में, बेहतर राष्ट्र का निर्माण कैसे हो इसमें काम करना है। तो मैंने इतना सरल सवाल आपसे पूछा मनोज काका जी, आप अदम गोंडवी से लेकर रामायण के मर्म तक हमको समझा रहे हैं, एक बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं कि पार्टी आधिकारिक रूप से क्या सांसद जी से इसका उत्तर मांगेगी, उन्हें नोटिस करेगी? जरूर। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कहीं भी किसी ने कोई आधिकारिक बयान दिया हो तो उसको आधिकारिक न माना जाए, अआधिकारिक बयान को। और जहां भी पार्टी को हमारे जरूरत पड़ती है तो नोटिस जाती है, सबको मीटिंग होती है, और अगर पार्टी के लाइन से किसी ने खिलाफ कुछ बोला होगा तो उसके से भी जवाब तलब पार्टी करती है। और ये शफीकुर रहमान वर्ग के केस में नहीं हुआ। ये मनीष शुक्ला आपको याद दिला रहे थे, मैं फिर याद दिला दूं, ये शफीकुर रहमान वर्ग के केस में नहीं हुआ था। मनीष शुक्ला क्या बोलेंगे? मनीष शुक्ला का चरित्र वही है जो साक्षी महाराज का चरित्र है। आप क्या नहीं समझ रहे हैं? मनीष शुक्ला का चरित्र वही है जो गोंडसे का चरित्र है। मनीष शुक्ला का चरित्र वही है, उसी संस्था का है जिस संस्था पर देश के प्रथम गृह मंत्री ने रोक लगा दी थी आरएसएस पर, पूज्य गांधी की हत्या के बाद। तो मनीष क्या बताएंगे? मनीष शुक्ला जवाब दे रहे हैं आपको। देखिए कितना इन्होंने शायरों का नाम ले लिया और तमाम उद्धरण दे दिए, लेकिन जो चीज इनको एसटी हसन या शफीकुर रहमान बर्ग को बतानी चाहिए वो नहीं बता पा रहे हैं। उसका मर्म मैं जानता हूं, क्योंकि उनको अखिलेश यादव का संरक्षण प्राप्त है। समाजवादी पार्टी पूरी इन बयानों के साथ खड़ी है। तो मनोज काका जी क्या करें? अखिलेश नौकरी दे दे क्या इनकी समस्या समझिए। ये शफीकुर रहमान और सिख को ईसाई को हसन जैसे लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं, इनके पास वो हिम्मत ही नहीं है। अगर वो शफीकुर रहमान अगर वो टी हसन है तो मनोज काका नहीं, पूरी पार्टी नहीं बोल सकती खिलाफ में, चूंकि अखिलेश यादव का आशीर्वाद प्राप्त है उन लोग को। क्या अपनी नौकरी देते हैं बेचारे मनोज काका? चैनल पर आना भी बंद हो जाएगा। वो बताइए ना
आप इस चैनल पे बोलिए गोंड से मुर्दाबाद। मनोज जी आप ठीक है, आप अपनी नौकरी बचाइए। आप इस चैनल पे बोलिए गोंड से मुर्दाबाद। आप जो है अपनी नौकरी बचाइए, गांधी बचाइए नौकरी बचाइए। अरे भैया टी हसन से एक बार मुर्दाबाद लगवा देते किसी का, एक बार कह देते कि राम के खिलाफ मत बोलो। टी हसन इतना हिम्मत हो तो आज कह दो चैनल पर भैया मनोज काका। तांत्रिक बातों को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग, देख लीजिए वो मंदिर का भी नाम लेते हैं, मस्जिद का भी। आपको क्या राम मोहन जी कोई कंफ्यूजन बचा नजर आता है? कोई कंफ्यूजन बचा आपके व्यूवर्स को? ठीक है, ये है समाजवादी पार्टी का असली चेहरा। मनोज काका जो आप बोल रहे हैं। तो मनोज काका जी फिर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं। चर्चा का समय समाप्त हो रहा है, और आखिरी सवाल यही कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी के लिए ये चीजें फेवरेबल हैं, उनके समर्थन में ये चीजें चली जाती हैं, तो कहीं लगाम कसने की जरूरत है। नुकसान पहले भी उठाए हैं आप लोगों ने। देखिए, हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि जो देश की जो राजनीति हो वो विकास आधारित राजनीति। और माननीय अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में आपने देखा होगा कि चाहे वो एक्सप्रेसवे का सवाल रहा हो, मेट्रो का सवाल रहा हो, 18 लाख लैपटॉप का सवाल रहा हो, ग्रामीण स्वराज जो गांधी और पूज्य लोहिया का सपना था उसको कैसे आगे बढ़े उसका सवाल रहा हो, चाहे शिल्पग्राम का सवाल रहा हो, चाहे मां गंगा को अविरल करने का सवाल रहा हो, गोमती सवाल। हम तो विकास आधारित राजनीति चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो आपके नेता नहीं चाहते हैं, इसका मतलब वो समाजवादी पार्टी की बात नहीं समझ रहे हैं, या फिर नहीं, हमारे ये आपका गलती हुई होगी, कहीं किसी ने बयान दिया होगा गलत, तो आपके बड़े मंच के माध्यम से कर रहा हूं, उससे पार्टी जवाब सवाल करेगी। और कहीं कोई अगर पार्टी लाइन से गलत और अलोकतांत्रिक, हम भी ये देखेंगे कि ये जवाब सवाल होता है या नहीं होता, या पहले शफीकुर रहमान बर्क की तरह बयान की तरह इसको भी रियायत दे दी जाती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अपने ही तबके को इस तरह की संज्ञाएं देना किसी भी नेता के लिए ठीक नहीं है, और सिर्फ आशंकाएं खड़ी करना, अगर कोई घटना हो उस पर आपकी प्रतिक्रिया बनती है, लेकिन जब तक तथ्य ना हो, जब तक चीजें आपके सामने स्पष्ट ना हो, सिर्फ आशंकाएं जताना और उसके आधार पर किसी अभियान पर सवाल खड़े करना, ये क्या वाजिब कहा जाएगा? यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना है।